दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा वर्तमान समय में परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। आज दोस्तों हम लगभग तीसरे अध्याय पे पहुंच चुके हैं और तीसरे अध्याय के एमसीक्यू को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं लगभग 50 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर कराने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों थोड़ा जल्दी में यानी कि थोड़ा स्पीड में मैं क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों आप समझ के इनका आंसर देखते रहिएगा और यहाँ पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पे आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड का राज्य अक्षांशीय और आपका देशांतरीय विस्तार हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो राज्य है ये आयताकार के ऊपर बना है दोस्तों। यानी कि हमारा जो राज्य का आकार है एक तरफ हमारा गढ़वाल मंडल है, एक तरफ हमारा कुमाऊं मंडल है। और इसका आकार भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दोनों पूछा जाता है दोस्तों कई बार, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 2 डिग्री 44 मिनट से 3 डिग्री 28 मिनट के अंतराल में देशांतरीय विस्तार यहाँ पे बताया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चवास स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड को कितने भौगोलिक स्तर पर बांटा गया है, तो आपने ध्यान रख लेना 8 भौगोलिक स्तर पर बांटा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दोस्तों। तो दूधाधौली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दोस्तों। और दूधाधौली श्रृंखला से पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और बोनो नदियों का भी क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भौगोलिक संरचना के आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर दोस्तों हम इस चैप्टर को आगे की ओर पढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु, ध्यान रख लेना दोस्तों, जितने भी आपकी ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, तीनों ऋतुओं को आपने ध्यान रख लेना। यहाँ पे पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों। तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी और खरसाऊ दोनों बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा ऋतु को वसकाल या फिर हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चौमासा बोलते हैं। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में हिमाच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो कहाँ नहीं पाई जाती है, आपके हरिद्वार क्षेत्र में हिमाच्छादित, यानी कि जहाँ पर हिमालय का बर्फ से ढका हुआ। तो आपने देखा होगा हरिद्वार हमारा क्या है दोस्तों, एक मैदानी क्षेत्र यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कथन ए को आर के संदर्भ में यहाँ पे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए, यहाँ पे बताया गया है। कथन ये है दोस्तों, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना है। दूसरा कारण आर दे रखा है, विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का हेतु है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए हमारे राज्य में अधिकांशतः दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, ज़्यादातर हमारे राज्य में भूस्खलन आपको देखने को सबसे पहले जो प्राकृतिक आपदा में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको बाढ़ और भूकंप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और बादल फटना तो एक हिसाब से भूस्खलन के अंतर्गत ही आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म डांडी कांडी की गोद माँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों, फिल्म का नाम क्या है आपका, डांडी कांडी की गोद माँ, निम्नलिखित किस आपदा से संबंधित है आपका। तो भूकंप से संबंधित है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि डांडी कांडी की गोद माँ की जो फिल्म बनी है किस पर आधारित बनी है, आपकी भूकंप पर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है, तो त्रैमासिक के आधार पर निकाली जाती है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना। और एक क्वेश्चन आपने ध्यान रख लेना दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड का आपदा मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर बनाया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि पंजाब हिमालय किस आपके सिंधु और सतलज नदियों के संगम पर पूरा फैला हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय दोस्तों आपका सतलज से काली नदी, यानी कि जहाँ पे हमारी काली नदी जहाँ से आती है दोस्तों, आपने देखा होगा लिबुले दर्रा, यानी कि आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र से आपने देखा होगा। इसी के साथ आप देखेंगे नेपाल हिमालय काली से तिस्ता तक, और इसी के साथ आपको असम हिमालय तिस्ता से दियांग नदियों के मध्य स्थित है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, एक्यूरेट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11वां राज्य। लेकिन हमारे राज्य का गठन के रूप में पूछा जाएगा दोस्तों, तो 2700 राज्य होगा। लेकिन पर्वतीय के रूप में ध्यान रख लेना दोस्तों, पर्वतीय अलग चीज़ है और यहाँ पे राज्य गठन वाला अलग है।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गेहूं, गन्ना, गेहूं, धान मुख्यतः किस जिले में प्रमुख फसल है? तो आपने देखा दोस्तों, ये मैदानी क्षेत्र है हमारा हरिद्वार वाला, उधम सिंह नगर में आपको गन्ना वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ROERO 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपने ध्यान रख लेना दोस्तों कि पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, चमोली हो गया आपका उत्तरकाशी, आपने देखा होगा चीन वाला क्षेत्र ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका नेपाल और चीन दोनों आपको पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है दोस्तों, इसको भी आप समझेंगे। पहले यहाँ पे हाइट दे रखी है दोस्तों, देखो अधिकांशतः जो आपकी चोटियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बाद हमारी मध्य हिमालय ट्रांस हिमालय के बाद हमारे पास महान हिमालय आते हैं, और महान हिमालय के अंतर्गत सारी चोटियाँ ये आती है आपकी, जो यहाँ पे दर्शाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं नंदा देवी हाइट की, तो सबसे पहले बात करते हैं 7,817 दोस्तों। नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी दोनों पूछी जाती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ माणा 7,772, यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कामेट 7,756, इसके अलावा बद्रीनाथ 7,140, तो इन हाइटों को आपने ध्यान रख लेना। और ये महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं दोस्तों, इनको भी आपने बार बार नोट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों आप डायरेक्टली, कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर मैप देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने, तो चीन की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? आपके पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना, तो गर्म कौन सा दोस्तों? जून का, और जनवरी सबसे ठंडा महीना रहता है। आजकल दोस्तों ठंडा आपको लग ही रहा होगा, जनवरी का महीना भी खत्म हो गया और जनवरी चल ही रहा है दोस्तों, 2025 भी लग ही रखा आप सभी का, है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में आपदा का मूल मानवीय कारण, यानी कि हिमखंडों का गिरना, यानी हम बोल सकते हैं भूस्खलनों का ज़्यादातर होना दोस्तों। और ध्यान रखेंगे पेड़ों की कटाई हो चुकी है ज़्यादातर, अधिकांशतः इसी कारण आपको देखने को भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय में कितने मीटर ऊंचाई तक क्षेत्र में सदैव हिम आच्छादित रहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे 4,000 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ पे हमेशा बर्फ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे मिला रखा है, पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चौकी घाट यहाँ पे जिला पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, चौकी घाट आपका नैनीताल, तिमली आपका देहरादून, कोटद्वार आपका पौड़ी के अंतर्गत, और ब्रह्मदेव आपका चंपावत। यानी कि ब्रह्मदेव का जो जिक्र आ रहा है दोस्तों, लगभग यहाँ पर कत्यूरी अंतिम जो राजा था उसका जिक्र आ रखा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का जिला उधम सिंह का अधिकांशतः भाग है, तो कौन सा भाग है दोस्तों? तराई भाग। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने उच्च हिमालय क्षेत्र से, जहाँ से हमने हमारा सबसे ऊपरी जिले और सबसे निचले यानी कि गंगा का मैदानी तक आते दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय से लेकर फिर हम यहाँ पे महान हिमालय पे आते दोस्तों, महान से हम मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद आपका ये भावर क्षेत्र, और भावर के बाद आपका ये तराई मैदानी गंगा का क्षेत्र आता है। हालांकि आपने बीच में शिवालिक क्षेत्र वगैरह देखे हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कि उत्तराखंड राज्य के कितने जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे 6 जलवायु के अंतर्गत इनको बांटा गया है। SC खरकवाल जी के द्वारा यहाँ पे 6 भागों में इनको बांटा गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, कि राज्य में वर्षा ऋतु कालावधि सामान्यतः, वर्षा ऋतु दोस्तों आपका जून से अक्टूबर के मध्य आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत, ध्यान रखेंगे दोस्तों, दर्रों को आप जरूर याद कीजिएगा। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन सा दर्रा नहीं है, तो ध्यान रखेंगे ऊंटा जयंती लिपुलेख, के सारे दर्रे पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, वो क्या है आपका? लातूदुरा आपके चमोली के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का हमने पहचान करना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं का हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल 1.69% है, बिल्कुल सही बात है। और अपने निर्माण क्रम में यहाँ भारत का 27वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका आंसर देने का भी प्रयास करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 क्वेश्चन पे ऊपर बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को सीमा स्पर्श करता है? तो मैंने आपको बता दिया था कि 7 जिलों से हमारा पौड़ी गढ़वाल जो है सर्वाधिक जिलाओं से सीमा बनाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के ढलानों
में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को दोस्तों, जो आपके छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल, पयार और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप अगर कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे मर्ग थच के रूप में यहाँ पे इनको पहचाना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे पशुपालन पे ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे राज्य के सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है आपके पास औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि अधिकांशतः वर्षा आपको कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मसूरी में आपको लगभग 242 सेंटीमीटर, देहरादून में आपको 330 सेंटीमीटर, इसके अलावा नरेंद्र में 318 सेंटीमीटर और राजपुर में आपको 318। ध्यान रखेंगे दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक वर्षाएं होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी 318 सेंटीमीटर के मध्य ये बताया गया है, और नरेंद्र नगर में, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी किस राज्य के किस जिले में? तो ध्यान रखेंगे देहरादून में, और यहाँ जितने भी आपके हिल स्टेशन है दोस्तों ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ पे दोस्तों? तो ऊंची चोटी आपको अधिकांशतः दोस्तों आपको कहाँ? चमोली क्षेत्र में देखने को मिलती है। नंदा देवी, पूर्वी, पश्चिमी, सारी, कामेट, माणा, ये सारी आपकी चमोली जिले के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड राज्य में नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड राज्य नेपाल के साथ दोस्तों 275 किलोमीटर की क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन बेसिक आता है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अधिकांशतः ज़्यादातर वो चीन से सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर असत्य कथन का दोस्तों हमने चयन करना है। बात करते हैं पहला, फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखेंगे, ये आपकी शिवालिक हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये फूलों की जो घाटी है दोस्तों ये महान हिमालय के अंतर्गत आती है। दूसरा है यहाँ पे नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका इसके साथ ही उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है दोस्तों यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूरा ही क्वेश्चन ही दोस्तों थोड़ा गलत दे रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी भाग, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कितना हमारा पर्वतीय है और कितना हमारा क्या है आपका मैदानी क्षेत्र है, इसका प्रतिशत कई बार पूछा भी जाता है। तो 86.07 दोस्तों आपका क्या है? पर्वतीय है। और यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, और यहाँ पे 13.93 आपका क्या है? ये आपका मैदानी क्षेत्र है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो यहाँ पे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, चाचा आप याद रख सकते हो दोस्तों, यानी कि चमोली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और सबसे कम कौन है? आपका चंपावत है। इनका जितने भी दोस्तों आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, 4 जिलों को आपको याद रखना पड़ेगा। चमोली 830 आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा आपके उत्तरकाशी इसके दूसरे नंबर पे आता है, पौड़ी आता है, फिर इनको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का कौन सा जिला? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों में ए तथा कारण आर को स्पष्ट करके यहाँ पे हमने स्पष्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भावर क्षेत्र नदियों धरातल के ऊपर बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा जो लगभग ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है ना। जब हम यहाँ से ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, महान के बाद हम मध्य, लघु और शिवालिक के बाद हमारे पास कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? जहाँ पे हमें कृषि अनुपयुक्त भूमि मिलती है, उसको कहते हैं भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से होता है, बिल्कुल सही। ए आर दोनों का कथन कारण भी सही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कुमाऊं का द्वार इसको कहते हैं दोस्तों, कुमाऊं का द्वार किसको कहते हैं? कुमाऊं का द्वार किसको कहते हैं? काठगोदाम। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में दोस्तों? तो नैनीताल में, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड राज्य के किस जिले को तरी वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे तरी वाला क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र, यानी कि जो आपका उधम सिंह और हरिद्वार नगर वाला जो क्षेत्र आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका
अल्मोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको भी आपने याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। तो सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र आपका हरिद्वार देखने को मिलेगा, मात्र हमारा हरिद्वार और उधम सिंह नगर, आपको 2 जिले आपको मैदानी क्षेत्र को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पे 40वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अधिकांश क्षेत्र पर तराई क्षेत्र देखने को मिलता है? तो दोस्तों उधम सिंह नगर में आपको तराई क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उत्तरी और दक्षिणी जिला। दोस्तों ये 4 आपने इस प्रकार से, उत्तर आपका उत्तरकाशी यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के अलावा पूर्व में आपको पिथौरागढ़ देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से आपको दक्षिण में आपको यूएस नगर देखने को मिलेगा और पश्चिम में आपको दोस्तों देहरादून देखने को मिलेगा। तो इन 4 जिलों को भी आपने ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से राज्य में मिलने वाली तराई क्षेत्र में संबंध में निम्न कथनों को सत्य कथन चुनिए। तो इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाता है तराई वाले क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? आपके तराई क्षेत्र में। इसके ठीक उत्तर में कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र भावर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और यहाँ पंजाब पश्चिम बंगाल के लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होकर आते दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के भावर के विषय के निम्नलिखित कथनों पर हमने सत्य कथन का हमने चुनाव करना है दोस्तों। तो भावर क्षेत्र का निर्माण तीव्र गति से बहती हुई नदियों का मुख्य योगदान है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है, बिल्कुल ये भी सही है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य, ध्यान रखेंगे चमोली और तिब्बत के मध्य पूछा है दोस्तों। तो आप नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? नहीं है, तो मुलिंगला नहीं है दोस्तों। बाकी नीति दर्रा, माणा और बालचा दर्रा किसके मध्य? चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में बांटा गया दोस्तों? तो जोन 4 और जोन 5, यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत यहाँ पे बांटा गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए जोन 5 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील वाले आते हैं, जैसे आपके दुर्गम क्षेत्र चमोली वगैरह क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा आपकी पिथौरागढ़ आ चुका है, आपका चंपावत आ चुका है, इसके अलावा अल्मोड़ा आ चुका है आपका, इसके अलावा रुद्रप्रयाग। और जो आपके जोन 4 के अंतर्गत आता है दोस्तों, यानी कि उधम सिंह नगर, नैनीताल हो गया आपका, देहरादून हो गया आपका और उत्तरकाशी हो गया, जोन 4 के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा, जयंती, किंगरी, विंगरी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है दोस्तों। तो तीनों ये दर्रे हैं दोस्तों, ऊंटा, जयंती, किंगरी, विंगरी, ये सारे क्या हैं? आपके दर्रे हैं। दर्रे दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पर्वत होता है, इस पर्वत के मध्य जो घाटी होती है, इस घाटी के बीच में जो रास्ता जोड़ने का कार्य करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? दर्रा, धुर्रा या पास हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 47 क्वेश्चन पे बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो भा हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो इसको भी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम साझा करने वाले उत्तराखंड राज्य के क्रमशः, तो ध्यान रख लेना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से कौन? आपका उधम सिंह नगर। आपने देखा होगा मैप में सबसे ज्यादा करीब में आपको उधम सिंह नगर, और सबसे कम जो सीमा बनाते कौन है? आपका नैनीताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 49 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड निम्नलिखित में कौन सा नगर पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका जो देहरादून क्षेत्र है, बाकी रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारे क्या है? आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देहरादून आपके थोड़ा सा हालांकि मैदानी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पर्वत आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में, तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पे तो ध्यान रखेंगे, पहले हरिद्वार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, ये घटते हुए क्रम में आपको इसका भी ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 51 क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ चुका है कि नरेंद्र नगर में कितने सेंटीमीटर बारिश होती है? 318। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ इससे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 52 है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का वह पर्वत शिखर जो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न रूप से दिखता है, तो त्रिशूल पर्वत, इसको भी ध्यान रख लेना। त्रिशूल पर्वत की हाइट भी आती है दोस्तों, कामेर 7756, भागीरथी की हाइट पूछी जाती है श्रीकंठ की। तो दोस्तों जितनी भी चोटियाँ हैं दोस्तों महान हिमालय की, इनको आपने जरूर एक बार याद करके जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो शिवालिक शब्द का अर्थ होता है शिव की भौहें, है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में विंटर लाइन, ध्यान रख लेना दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उगता है तो जब सूर्य का अस्त होता है दोस्तों, तो एक रेड, आपने देखा होगा एक लाल किरण आपको देखने को मिलती है दोस्तों, उसी को कहते हैं विंटर लाइन।
की घटना होती है या अन्य देश में, यानी कि मसूरी में तो आपको ये घटना देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों इसी प्रकार की जो घटनाएं आपको स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में कौन सा पर्वत चोटी चमोली राज्य में नहीं है? तो ध्यान रख लेना, जेलंग नहीं है दोस्तों। बाकी बद्रीनाथ, त्रिशूल, माणा कर रखा दोस्तों, यहाँ पे माणा होना था। ये सारे आपके चमोली के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी की में विभिन्न विषयों में निम्न कथनों का सत्य कथन का दोस्तों हमने चयन करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शिवालिक पर्वत के अंतर्गत यह हिमालय का दक्षिणांत पर्वत श्रेणी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसकी उत्पत्ति मायूसिन और प्लाइस्टोसीन युगीन के मध्य हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्राचीन काल में इसे मैनाक के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अधिकांश पर्यटन क्षेत्र किस हिमालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों भौगोलिक विस्तार के आधार पर मैं इन सभी को आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों 56 क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करा है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको लगातार इसी प्रकार से जितने भी आपके 22 चैप्टर उनको कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों आप सभी को किस प्रकार से यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी के माध्यम से आते हैं, इनको भी आपने समझना है। और बाकी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।